राधे। जीवन एक मझधार है और भव सागर से पार उतरना है। किनारा तो खोजना ही पड़ेगा इस पानी से। ये बारिश का पानी आ गया इतना, अरे बच के चलना पड़ेगा। तो मझधार से बचना पड़ेगा। कहते हैं वो प्रभु जो है अपने आप अपने बंदों को ज्ञान भी देता और उसकी रक्षा भी करता है और उसको समझाता भी है कि भाई तू ऐसे चल ऐसे चल। अभी मैं सुबह का सेवा करने के लिए घर से निकला हूँ, तो उस परमात्मा ने एक बहुत बड़ा मुझे ज्ञान शिक्षा दी जो मैं आपको भी देना चाह रहा हूँ। मैंने भी थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप पे एक यूट्यूब इंस्टाग्राम पे डाला मैंने वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो लगा मुझे। और मैं यही समझाना चाहता हूँ कि हम आए किस लिए हैं इस संसार में और कर क्या रहे हैं। हम अपने आप को बदल नहीं पा रहे। समाज के अंदर, मन के अंदर विषय विकारों में पढ़कर अपना सत्यानाश करते जा रहे हैं। तो मैंने अभी देखा कि एक औरत जो है बहुत भारी भरकम कुत्ते को सैर कराने के लिए सुबह लेके जा रही थी। तो मैंने नज़ारा क्या देखा, उस परमात्मा ने नज़ारा दिखाया कि कुत्ता खींच रहा है उस अपने मालिक को कि चल इधर चल, और वो खींच रहे कि नहीं इधर चल। अब दोनों जो है खींचतान में लगे हुए हैं। तो आखिर जो है औरत ने देखा ये मैं इसको नहीं खींच पाऊँगी, तो उसने क्या किया, उस कुत्ते की तरफ ही जाना शुरू कर दिया। अब मैं समझ नहीं पा रहा, यह इंसान समझ नहीं पा रहा कि यहाँ पर हमें एक इतनी बड़ी शिक्षा मिल रही है और हम उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। राधे राधे। क्या हाल है? सैर कर रहे हैं? बताए नहीं आप लोग से। आप बताऊंगा, थोड़े मेरा समय मिल जाने दो। उनको दिखा रहे थे वो, हाँ जनता पार्क में बैठा था बल्जीनगर से आता जीवन जीवन उनको दिखा रहे थे नहीं क्या? नहीं उसका नहीं, वो वैसे मैं धार्मिक बातें करता रहता हूँ पार्क में। बाकी जो आपका जो भी होगा ना आपकी सेवा मैं करूँगा। वो भी हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे याद है आपका एक काम आपने मेरे को सौंपा है, मैं करूँगा। तो जैसे मैं हर एक का काम सौंपता है मैं निष्काम भाव से करता रहता हूँ। तो मैं बता रहा था बीच में थोड़ा हमारे अनुयायी हैं तो वो भी आ गए। रास्ते में ऐसे बहुत सारे जानवर वगैरह भी मिलते हैं, ऐसे इंसान मिलते हैं, तो राम राम हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। तो मेरी बात फिर वहीं रह गई। तो मैं बता रहा था कि वो कुत्ता जो है वो की तरफ उसको जाना पड़ा। तो ऐसे ही हमारा जो मन जो है वो एक कुत्ते की तरह ही मैं उसको समझता हूँ कि वो 10 इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है उसने। वो कहता है इधर चल, ये कर, वो कर, ये कर, वो कर, बेकार के कामों में उलझा रखा है। क्योंकि जो सभी विकार हैं उसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं, अच्छे कर्म की तरफ नहीं जा रहे। कहते मन ही करावे काल कराला, जीव को आकर करे बेहाला। जब हम उससे मन से जब थक जाते हैं या हमारे उल्टे सीधे काम होते हैं तभी जाकर हम परमात्मा का सिमरन करना शुरू करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। तो हमें चाहिए कि परमात्मा का सिमरन करें, अच्छे काम करें, तभी हमारा कल्याण होगा। तो मन जो है हमारा वो क्या है, हमारा जो हमारे शरीर को नचा रहा है, उसके अंदर आत्मा जो बैठी है, अंतरात्मा, हम उसकी तरफ तो देखते नहीं है। जो अंतरात्मा बोलती है हमें अच्छे कार्य करने के लिए, हम उसकी तरफ देखते नहीं हैं। और काम क्या कर रहे हैं, मन का कहना मान रहे हैं। मन जो है हमारे गलत ही कराएगा और आत्मा बेचारी चुप करके उसको करती है, देखती रहती है। तो ऐसे मतलब हम उसकी तरफ लगे हुए हैं। जैसे अष्टावक्र थे, तो हमें इस संसार में ढूंढना पड़ेगा कि किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है, उसको ढूंढना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो भगवा कपड़ा पहन ले, दाढ़ी बढ़ा ले, ये कर ले, टीका लगा ले, माला पहन ले, यही हमारे को ज्ञान दे सकते हैं। हमारे को ज्ञान देने वाले भी बहुत सारे ऐसे हैं संसार में जो गुदड़ी के लाल हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा। या गुदड़ी के लाल वही ढूंढे जो उसके नेक कार्य में लगा हुआ है
और पहले उसको जान पहचान कर लें, क्या वाकई दूसरी संसार की तरह तो नहीं है ये भी इंसान, तो उसकी पहले पहचान करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जितना है वो करना पड़ेगा। तो अष्टावक्र पे भी सारे लोग हंसते थे, तो अष्टावक्र को कोई पहचान नहीं पाया। बहुत ही उनकी संसार ने जो उसकी हंसी मजाक किया। तो राजा जनक के पास गया, तो राजा जनक ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो राजा जनक ने पूछा, अष्टावक्र कहते तो मेरी क्या सेवा कर सकता है। कहते आप जो बोलो, आपको राजपाट ये वो सोना चांदी गहरे सब कुछ दे सकता हूँ। कहते कि राजा जनक ये सिर उस परमात्मा का ही दिया हुआ है, तू मेरे को क्या देगा। मेरे को जब ज़रूरत होती है तो वो मेरे को दे देता है। और अष्टावक्र ने एक नहीं 84 गुरु किए थे। वो जहाँ से शिक्षा मिलती थी उसको गुरु मान लेते थे और स्पष्ट रूप से उसको पहले कुछ ना कुछ ज्ञान वर्धक होता था तभी उसको मानते थे, ऐसे हर एक को गुरु नहीं मानते थे। तो क्या ठीक है, ऐसा कर, तू मेरे को अपना राजपाट दे दे। महाराज जो ऐसे आपकी इच्छा। उन्होंने गंगा जल से उसकी शपथ दिलाई और राजपाट ले लिया। कहते हैं जनक अब तूने मेरे को सब कुछ सौंप दिया है, ये शरीर भी मेरा जो है मेरा हो गया, तेरा कुछ भी नहीं है। और जो मैं से करूँगा, जैसे कहूँगा वैसे ही तूने करना है। कहते हैं महाराज जैसे आपकी इच्छा। तो अष्टावक्र जो थे राजा जनक के, उन्होंने उसको उस मुकाम पर पहुंचा दिया जो आज तक पहुंच नहीं पाया। तो उनको जब वो गए तो सशरीर गए, जबकि स्वर्ग नरक वगैरह कहीं भी सशरीर नहीं आती, आत्मा जानती है। राधे राधे। तो जो है वो सशरीर गए और वहाँ देखकर अचंभा हो गया कि आप कैसे आ गए। कहते हैं मेरे गुरु ने मेरे को यहाँ पर भेजा है। तो कहने का तात्पर्य है कि संत महात्मा गूदड़ी के लाल ऐसे इंसान होते हैं जो भगवान भी उसके आगे झुकते हैं। ऐसे ही कई ऋषि मुनि ऐसे हमने स्टोरियाँ सुनी होंगी जिन्होंने अपनी सृष्टि बनानी शुरू कर दी थी। तो परमात्मा ने उनको आशीर्वाद दिया कि जो सच्चा इंसान होगा, चाहे वो सन्यासी होगा, गृहस्थी होगा या भक्तिवान में होगा, तो उसको कई सारी छूट भगवान ने दे दी है। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हम अपने मन को जो है, मन की नहीं माने। कहते हैं मेरा मन कर रहा है, ना मन की नहीं, अंतरात्मा की बात माने। अंतरात्मा क्या कह रही है उसको सोचे समझे, क्योंकि जो शुद्ध होगा इंसान तो उसकी अंतरात्मा भी शुद्ध होगी। जो इंसान शुद्ध नहीं है तो उसकी अंतरात्मा भी वैसे ही बात बोलेगी। तो इसलिए पहले है कि पहले मन को शुद्ध करना है। जब तक मन को शुद्ध नहीं करेंगे, परमात्मा की तरफ नहीं लगाएंगे, नेक कल्याण कार्य नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, तब तक हम उस पर भी अंतरात्मा को टच तक नहीं कर सकते। क्योंकि अंतरात्मा जो है तो शरीर के अंदर बंधी हुई है, मन ने उसको बांध रखा है। क्यों कि शरीर को मन ने चलाना है, अंतरात्मा ने तो सिर्फ उसको श्वास देने हैं, उसकी ज़िंदगी को आगे तक चलाना है। जिस दिन अंतरात्मा शरीर से निकल जाएगी उस टाइम आत्मा की मृत्यु नहीं, शरीर की मृत्यु होगी। तो शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। वो परमात्मा जो हमारा ऊपर जो बैठा है उसका अंश जो है पूरे संसार में, ब्रह्मांड में है। तो उसकी जो अंतर आत्मा है वही शुद्ध है। शरीर के अंदर और कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है। मल मूत्र ये वो इतनी चीज़ें हैं, तो उसके बीच में आत्मा बैठी है। किसी ने पूछा एक संत महात्मा से, भगवान से, कि प्रभु आप जो है इस अंदर कैसे विराजमान हो। तो उसने, भगवान ने बोला, देखो संसार भी ऐसा ही है, गंदा है, बहुत सारी इसमें गलत बातें होंगी, तो आपको विचलित तो करेंगी ये बातें, मगर उसमें संसार में रह के, ये संसार भव सागर है, उस संसार में रह के आपको भव सागर से पार होना है। तो पार होने के लिए क्या है कि हमें उस अंतरात्मा, शुद्ध आत्मा जो एक अणु है, जो हमारा परमात्मा का अंश है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, तो आत्मा का हमने कहना मानना है
और पहले मन को शुद्धि करनी है। मन की शुद्धि होने के बाद ही वो उस तरफ अग्रसित होगी, परमात्मा की तरफ अग्रसित होगी, नहीं तो वो अपने विषय विकारों में फंसी ही रहेगी। तो विषय विकारों में ना फंस के अंतरात्मा की बात को हम करें तो अंतरात्मा ही हमें कल्याण करेगी, भव सागर से पार करेगी, आवागमन के चक्कर से छूटेगी और हम जो आखिर में कहाँ पहुँचेंगे, बैकुंठ धाम, जहाँ पर हमने सब ने जाना है। ये सब देखो पक्षी भी हैं, ये सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सब अपना अपना जो है, जो भगवान ने दी है यहाँ संसार में आकर अपना कार्य करने की ड्यूटी है, वो सब निभानी है। तो ड्यूटी निभाते हुए हमें जो है अपना कार्य करना है और अंतरात्मा के, शुद्ध अंतरात्मा के कहना मानते हुए उस परमात्मा तक पहुंचना है, नेक कार्य करना है, भलाई करना है और लोगों को जग कल्याण करना है। अपने लिए तो हम कर रहे हैं, दूसरों के भी कल्याण करें, बस यही मेरा उद्देश्य है। तो आज का मेरा सत्संग समझो या मेरा व्याख्यान समझो या मेरी प्रार्थना समझो या मैं कोई आपको ज्ञान व्यान देना चाहता हूँ, ये बस सब यही है, इसी के अंदर सब कुछ है। अगर आप दिन में थोड़ा सा समय निकाल कर अगर ऐसा करेंगे तो आपका भी कल्याण होगा, आपके शरीर का कल्याण होगा और आपके कल्याण से आपके परिवार के जो है उससे आगे चलेगा। तो हर इंसान अपने में अच्छा होता है, मगर क्या है कि उसको थोड़ा सा ज्ञान की ज़रूरत होती है। अगर किसी से भगवान को मानने वाला से रिद्धि सिद्धि प्राप्त ना, उसके पास ज़रूरी नहीं जाना। हाँ, अगर वो सही है तो उसके पास जाएं, नहीं तो नहीं जाएं। तो कोशिश ये करनी है कि जो है परमात्मा की तरफ ध्यान करना है और शुद्ध अंतरात्मा की तरफ ध्यान करना है, मन की तरफ नहीं ध्यान करना है। तो मन से दूर रहें और अंतरात्मा की सुने। फुल बांके बिहारी लाल की जय।